पाकिस्तान बेकारी मुल्क है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान सर्वाइवल नहीं कर पाएगा, ये तमाम कमेंट्स जो हैं वो हम सबको आते हैं। हम तमाम पाकिस्तानियों को एक तो कॉमन ही कमेंट है ना, वी आर ऑल बेगर्स, मतलब पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं, उनकी जो इकॉनमी है वो सर्वाइवल के लायक ही नहीं है, और हम लोग जो है वो टोटली बेकारी हो चुके हैं। हम जो है बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के अंदर, दे नो कि उनके ऊपर कितना कर्ज है, और मोदी हुकूमत जो है किस तरह से अपने लोगों को गुमराह करती है, उनका मीडिया किस तरह से गुमराह करता है, और वो सही जो फैक्ट्स हैं इकॉनमी के वो आने नहीं देते सामने। और अगर कर्जे की बात की जाए, अगर हम लोग बेकारी हैं तो इंडिया के कर्जे को कंपेयर किया जाए, टोटल डेप्ट को कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के डेप्ट से, तो इंडिया का जो टोटल डेप्ट है, अगर कोई नॉलेज रखता है तो उसको पता होगा कि इंडिया का जो टोटल डेप्ट है वो $2.8 ट्रिलियन है। और आप मतलब गुमराह नहीं कर सकते अपने लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। हाँ, वो लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनको ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है और हम पता नहीं कौन सी जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो बन चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया जो है उसके ऊपर $2.8 ट्रिलियन का टोटल डेप्ट है। एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर जो टोटल डेप्ट है वो $265 बिलियन है। तो फिर बेकारी पाकिस्तान है या इंडिया है जिसका कर्जा ही ट्रिलियंस में है, और वो हमें बातें कर रहा है जिनका बिलियंस में है। मतलब आई मीन लाइक सीरियसली, यू पीपल आर वेयर यू आर लिविंग, मतलब आप लोगों को अपने फैक्ट्स ही नहीं पता, और आप हमें आके कमेंट्स करते हैं कि हम बेकारी मुल्क हैं, हम बेकारी लोग हैं, वी कांट सर्वाइव। और अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करें, अगर इंडिया के डेप्ट टू जीडीपी की बात की जाए तो इट्स 83%, डेप्ट टू जीडीपी जो है वो 83% है। पाकिस्तान का एज़ कम्पेयर टू अगर बात करें डेप्ट टू जीडीपी वो 69% है। तो बेकारी कौन हुआ? मतलब आपकी हर चीज़ हमसे आगे आगे है, और आप सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करते हैं कि हम जो हैं वो बेकारी हैं। अब बात करेंगे कंज्यूमर हाउस होल्ड डेप्ट के हवाले से। इट्स अ बाइंग कैपेसिटी कि एक इंसान, एक शहरी जो है वो बाइक, घर और मोबाइल फ़ोन कैसे जो है अफोर्ड कर सकता है, उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। उस कर्ज़े की अगर बात की जाए तो कंज्यूमर हाउस होल्ड डेप्ट जो है वो $617 बिलियन है, और इसको कंपेयर किया जाए पाकिस्तान से तो पाकिस्तान का $8 बिलियन है। मतलब 617 बिलियन आपका कंज्यूमर डेप्ट है, और पाकिस्तान का 8% है। तो इट्स अ बिग गैप। तो आप फिर भी पाकिस्तान को बेकारी कहते हैं। कंज्यूमर डेप्ट इतने बड़े गैप होने के बाद भी यू पीपल आर कॉलिंग अस बेगर्स। तो बेकारी कौन है? रियल जो है वो डेटा वो शो करता है कि बेकारी कौन है। इंडिया का ये वाला जो डेप्ट है, कंज्यूमर हाउस होल्ड डेप्ट, ये 17% रिपोर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान का ये 2% है। मीन्स एज कम्पेयर टू इंडिया वी आर जस्ट हैविंग 2% डेप्ट ऑफ कंज्यूमर। अगर बात की जाए कंज्यूमर हाउस होल्ड की, तो मतलब इतने बड़े गैप्स के बाद भी हम बेकारी कैसे हुए? ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि कौन बेकारी है कौन बेकारी नहीं है, विच इज़ नॉट गुड कि आप किसी भी मुल्क को, किसी के मुल्क के भी शहरियों को बेकारी बोले, मतलब, और ख़ुद भी आप मतलब कहाँ पे खड़े हों। तो ये एक शेमफुल बात है, आपके लिए एक शेमफुल बात है, क्योंकि पाकिस्तानियों को मैंने कभी नहीं देखा कि वो इंडियंस को बोलें कि आप जो है कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, क्योंकि हमारी कौम को आदत ही नहीं है। हमारी कौम जो है वो अपने आप को सही करने की तरफ ज़्यादा जो है माइल है, ना कि उसको ये पड़ी हुई है कि इंडिया कितना अमीर और गरीब है। इंडिया का करंट जीडीपी जो है वो 3.5 ट्रिलियन जो है रिकॉर्ड होता है। 2014 में मोदी हुकूमत ने जब अपनी गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने फैक्टर मेथड एनालिसिस को छोड़ के मार्केट प्राइसेस को ऑप कर लिया, और एक ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ पर सिर्फ उनको खुशहाली ही नज़र आई। उन्होंने इनफॉर्मल जो इकोनॉमी है उसको काउंट ही करना छोड़ दिया। इसके बारे में इंडिया के, मैं नहीं, साबिक चीफ जो है, फॉर्मर चीफ जो है, उन्होंने, इकोनॉमिकल चीफ, उन्होंने बयान दिया कि इंडिया की जो
तमाम तर इकोनॉमी है, तमाम तर जो नंबर्स हैं वो फेक है और इंडिया की इकोनॉमी इट्स नॉट स्टेबल। और इंडिया जो है जितने भी अपने काउंट करता है रिजर्व्स और जो भी ग्रोथ रेट, करंट रेट, सब कुछ जो है वो मार्केट प्राइसेस पर ले जाकर दुनिया को कुछ और दिखाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। इसके अलावा फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने ये बताया कि इंडिया के जितने भी इकोनॉमी के वो काउंट करता है कि हम इधर खड़े हैं, हम वहाँ खड़े हैं, इट्स ऑल फेक। और इंडिया जो है वो कहीं पर भी जो है इंटरनेशनली वो स्टैंड नहीं करता। ये तमाम तर मोदी की बनाई हुई बेबुनियाद इकोनॉमी की एक हाइप है जिसको वो मीडिया के थ्रू और अपने प्रोपेगेंडे के थ्रू जो है लोगों को बताता है और असली दब जो है वो छुपा लिया जाता है। इस तरह तो हम भी क्लेम कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई दब नहीं है, हम भी मीडिया को खामोश करवा सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी दब। तो ये तमाम चीज़ें देखने की ज़रूरत है और अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि किसी भी मुल्क को बेकारी और जो है आप कभी भी ये लिख दें कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो आप कहाँ पे खड़े हैं, आपको ये चीज़ें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।